प्यारे बच्चों और विद्वत जन साथियों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 10वीं क्षितिज भाग 2 से राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ का प्रश्न अभ्यास देखने वाले हैं। इस पाठ का व्याख्या देखना चाहते हैं तो नीचे लिंक दी गई है, आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूटने के निम्नलिखित तर्क दिए। पहला, धनुष बहुत पुराना था। दूसरा, राम ने इसे नया समझकर हाथ लगाया था, पर कमजोर होने के कारण वह छूते ही टूट गया। तीसरा, हमारी दृष्टि में सभी धनुष एक समान है। चौथा, ऐसे पुराने धनुष टूटने पर लाभ हानि की चिंता करना व्यर्थ है। प्रश्न संख्या दूसरा, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई, उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। या प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम और लक्ष्मण के चरित्र में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर है, राम बहुत शांत और धैर्यवान है। परशुराम के क्रोध करने पर विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास ही होगा। वह मृदुभाषी होने का परिचय देते हुए अपने मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मण का स्वभाव उग्र है। वह व्यंग वचनों से परशुराम को छलनी छलनी कर देते हैं। वह परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना अपशब्दों को प्रयोग न करने को कहते हैं। उनके क्रोध को अन्याय समझते हैं, इसलिए उनका विरोध करते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि राम छाया है तो लक्ष्मण धूप, राम शीतल है तो लक्ष्मण आग। प्रश्न संख्या तीसरा, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो आपको सबसे अच्छा लगा, जो संवाद आपको सबसे अच्छा लगा, उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखना है। ध्यान रखिएगा, जो संवाद आपको सबसे अच्छा लगा है उन्हें संवाद शैली में लिखना है। संवाद शैली इस प्रकार से होती है। लक्ष्मण, परशुराम जी, हमने बचपन में ऐसे कितने धनुष तोड़ डाले, आपने तब तो क्रोध नहीं किया, फिर इस पर इतनी ममता क्यों? परशुराम कहते हैं, अरे राजकुमार, लगता है तेरी मौत आई है, तभी तो तू संभल कर बोल नहीं पा रहा। तू शिव धनुष को आम धनुष के समान समझ रहा है। लक्ष्मण, हमने तो यह जाना था कि सभी धनुष एक समान होते हैं, फिर राम ने तो इसे पुराने धनुष को छुआ ही था कि यह 2 टुकड़े हो गया। इसमें राम क्या क्या दोष? परशुराम, अरे मूर्ख बालक, लगता है तू मेरे उग्र स्वभाव को नहीं जानता। मैं तुझे बच्चा समझकर छोड़ रहा हूँ, तो क्या मुझे नीरा मुरी समझता है? मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। मैंने कई बार पृथ्वी के सारे राजाओं का संहार किया है। मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाएं काट डाली थी। मेरा फरसा इतना कठोर है कि इसके डर से गर्भ के बच्चे भी गिर जाते हैं। लक्ष्मण, वाह मुनि जी, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। आप बार बार मुझे कुठार दिखाकर डराना चाहते हैं। आपका बस चले तो फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा दे। मैं भी कोई झूमियों का फूल नहीं हूँ जो तर्जनी देखने भर से मर जाऊं। मैं तो आपको ब्राह्मण समझकर चुप रह गया। हमारे वंश में गाय, ब्राह्मण, देवता और भक्तों पर वीरता नहीं दिखाई जाती। आपके तो वचन ही करोड़ों वज्रों से अधिक घातक है। आपने शस्त्र तो व्यर्थ ही धारण कर रखे हैं। परशुराम, विश्वामित्र, यह बालक तो बहुत मूर्ख, कुलनाशक, निरंकुश और कुल कलंक है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसे रोक लो। इसे मेरे प्रताप और प्रभाव के बारे में बताओ, वरना यह मारा जाएगा।
लक्ष्मण, मुनि जी, आपके यश को आपके सिवा और कौन कह सकता है? आप पहले भी हमारे बारे में बहुत प्रकार से बहुत कुछ कह चुके हैं। कुछ और रह गया हो तो वह भी कह लीजिए। वैसे सच्चे शूरवीर युद्ध भूमि में अपना गुणगान नहीं करते, वीरता दिखाते हैं। ये रहा संवाद शैली में। परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा, निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। इस पद्यांश के आधार पर ही हमें परशुराम ने क्या क्या कहा उसे लिखना है। चलिए उत्तर। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार मुझे क्षत्रिय कुल के विनाशक के रूप में जानता है। मैंने अपने भुजबल से इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और मुझे भगवान शिव का वरदान प्राप्त है। मैंने सहस्त्र बाहों को बुरी तरह से मारा था। मेरे फरसे को गौर से देख लो। तुम तो अपने व्यवहार से उस गति को पहुंच जाओगे जिससे तुम्हारे माता पिता को असहनीय पीड़ा होगी। मेरे फरसे की गर्जना सुनकर ही गर्भवती स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है। ये है पद्य उस पद्यांश के आधार पर। प्रश्न संख्या 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। वीर योद्धा रणभूमि में शत्रु के समक्ष पराक्रम दिखाते हैं। दूसरा, वे शत्रु के समक्ष अपनी वीरता का बखान नहीं करते हैं। तीसरा, वे ब्राह्मण, देवता, गाय और भक्तों पर वीरता दिखाते नहीं। चौथा, वे क्षुब्ध होते हैं और अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते। याद रखिएगा, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की जो विशेषता बताई है इस पाठ में उन्हीं को लिखना है, अपने तरफ से और कुछ नहीं लिखना है। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। शक्ति और साहस का जोड़ना सोने पर सुहागा का काम करता है। जीवन में सफलता रूपी लक्ष्य के लिए शक्ति और साहस दोनों अनिवार्य है, परंतु अगर ये अहंकार से युक्त हो जाए तो अपनी महत्व खोने लगते हैं। अतः विनम्रता के साथ इनका बंधना आवश्यक है। विनम्र बनकर इन दोनों गुणों में चमत्कारी प्रभाव डाला जा सकता है, जो सफलता के लिए नहीं बल्कि शत्रु पक्ष को भी बहुत प्रभावित करता है। अपनी गलतियों को सुधारने में ये सहायक बनता है। युद्ध जैसी बड़ी समस्याओं को न केवल सुलझाने बल्कि टालने में भी सहायता करता है। बिहसी लखनु बोले मृदबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारु, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। इस पद्यांश के माध्यम से कवि जो कहना चाहते हैं उन भावों को हमें यहाँ पे बताना है। इन पंक्तियों में लक्ष्मण अभिमान में चूर परशुराम के स्वभाव पर व्यंग किया है। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखाकर डरा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो आप पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ कुम्भड़ बतियाओ को हुनाही, जय तर्ज नहीं देखी मर जाई। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान। इनका भाव है। इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम के अभिमान को चूर करने के लिए अपनी वीरता को बताया है। वह कहते हैं कि हम छुई मुंह के फूल या पत्ते नहीं हैं जो तर्जनी दिखाने से मुरझा जाए, यानी वे कमजोर नहीं हैं जो धमकी से भयभीत हो जाए। वह इस प्रकार के अभिमानपूर्ण बात उनके धनुष बाण और फरसे को देखकर बोल रहे हैं। उन्हें स्वयं पर पूर्ण विश्वास है। गाधि सुनु का हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ। अय मैं खाड़ न उख मैं, अजहु न बोझ अबोझ। इनका भाव है। इन पंक्तियों में विश्वामित्र मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि परशुराम ने सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है तो उन्हें हरा हरा ही नजर आ रहा है, यानी सब आसान लग रहा है। वे राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय मान रहे हैं, लेकिन वे राम लक्ष्मण गन्ने से बने खान नहीं है बल्कि मजबूत लोहे की बनी तलवार है। परशुराम के अहंकार और क्रोध ने
उन्हें अज्ञानी बना दिया है। प्रश्न संख्या 8, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखना है। तुलसीदास जी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां निम्नलिखित हैं। पहला, यह काव्यांश अवधी भाषा में लिखी गई है। दूसरा, इनकी भाषा सहज और सुंदर है। तीसरा, इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया है। चौथा, इसमें दोहा और चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग है। पांचवा, प्रचलित मुहावरे और लोकोक्ति ने काव्य को सजीव बनाया है। छठवा, वीर और रौद्र रस का प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। सातवां, प्रसंगानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। आठवां, काव्यांश में व्यंगों का अनूठा सौंदर्य देखने को मिलता है। नौवां, अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा व पुनरुक्ति अलंकार का सुनियोजित ढंग से प्रयोग हुआ है। 10वां, कहीं कहीं शांत रस का भी प्रयोग हुआ है। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है। उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य समाया हुआ है। मानो मानो लक्ष्मण तो मानो परशुराम पर व्यंग की प्रतीक्षा में रहते हैं। वह व्यंग का कोई अवसर नहीं छोड़ते। उनके व्यंग में कहीं वक्रोक्ति है तो कहीं व्यंजना शब्द शक्ति। इतना लिखना है। उसके बाद हमें उदाहरण देना है। ठीक है, इतना बहुत का पर्याप्त है, ज़्यादा हमें नहीं लिखना है। व्यंगपूर्ण बातों का क्रम तब देखने को मिलता है जब लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं। ये उदाहरण लिखना है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुना हो देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जोन धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। एक और उदाहरण, लक्ष्मण परशुराम के विमान पर व्यंग करते हैं। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारो, झद उड़ावनी फोकी पहाड़, यहाँ कुंभड़ बतिया कहो नाही, जे तर्ज नहीं देखी मर जाही। पंक्ति है, बालकु बोली बधौ नहीं तोही। बालकु में ब, बोली में ब। तो कौन सा अलंकार होगा? वर्ण के व्यक्ति यानी कि अनुप्रास अलंकार। दूसरा, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस, इसमें भी क, इसमें भी का, इसलिए कोटि कुलिस में क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। और इसमें सम भी है, सम वचन है, वचन के समान, तो उपमा अलंकार 2 है। उपमा अलंकार कोटि कुलिस वज्र के समान और कोटि कुलिस का वर्ण की अभिव्यक्ति 2 अलंकार है। ठीक है ना? तुम हो तो कालू हाँ का जन लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। उपलक्ष्य अलंकार में होता है जनु, जनु, जानो, मनु, मानो, जनहु, मनहु, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। इसे देख कर ही हम पहचान सकते हैं। इसमें जनु यानी कि उसका अर्थ है मानो, तो इसलिए उपलक्ष्य अलंकार है। तुम तो मानो काल को हाँ कर बुला रहे हो। और बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। याद रखिएगा, जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो तो यमक अलंकार, और एक शब्द 2 बार आए, ठीक है, और अर्थ वही हो, लगातार 2 बार आए और अर्थ समान हो, एक ही अर्थ हो, तो वो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। लखन उतर आहोति सरिस। सरिस किसमें आता है? उपमा अलंकार में। सरिस, सम, के समान, ये सब उपमा अलंकार में आता है। तो इसे देखकर ही हम जान जाएंगे उपमा अलंकार है। ये जलसम, जमसम इसमें होगा। और भृगुबर गो भृगुसान, यानी क्रोध रूपी आग, यहाँ पे रूप अलंकार, यहाँ पे उपमा अलंकार। धन्यवाद।